अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आज मैं बात करूंगा मेहदी काज़मी की कम सिन बच्ची ज़हरा काज़मी केस के बारे में। हमने गुज़िश्ता दिन बल्कि गुज़िश्ता समात पर हमने आपको अपडेट किया कि जो दो अहम दरख्वास्तें थी, एक थी जैक्टिटेशन और दूसरी कस्टडी। जैक्टिटेशन मतलब तनसीख निकाह, जो ज़हरा काज़मी की जानिब से दायर की गई थी, मेहदी काज़मी की जानिब से दायर की थी। वो दूसरा कस्टडी यानी कि परमानेंट कस्टडी के लिए जो मेहदी काज़मी ने दरख्वास्त दायर की थी उस पर। तो हमने आपको बताया था कि जैक्टिटेशन सूट में जो 711 दरख्वास्त दायर की थी मुल्ज़म ज़हीर की जानिब से। 711 मतलब कि उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो मेहदी काज़मी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है ये नाकाबिल समाअत है, लिहाजा इसको मुस्तरद करें। चूँकि एक तो निकाह लाहौर में हुआ था तो ये दरख्वास्त भी लाहौर में दायर करनी चाहिए। दूसरा, ये दरख्वास्त ज़हरा काज़मी ने नहीं बल्कि मेहदी काज़मी ने दायर की है, तो लिहाजा इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दें। और भी कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने दरख्वास्त में लगाई थी। तो जिब्रान नासिर ने बड़े भरपूर दलाइल दिए, कानून के मुताबिक उन्होंने बड़े कानूनी दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त यहाँ पर क्यों दायर की जानी चाहिए, क्योंकि जो बच्ची है मुबैना मुगविया है, उनका ताल्लुक जो है कराची से है। FIR भी जो कराची में दर्ज हुई है, रजिस्टर हुई है। सेकंड चीज़ ये कि बच्ची क्योंकि अभी माइनर है, 18 साल से कम है, तो जो भी दरख्वास्तें होंगी या जो भी चीज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है उनके वालिदैन करते हैं, ये हमारा कानून है। आपको पता होगा कि जब 18 साल से कम उम्र बच्ची या बच्चा होता है तो उनके नाम पर तो जो है सीनासी भी नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनता, ना पासपोर्ट बनता है, ना ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। मतलब 18 साल से कम उम्र जितने बच्चे होते हैं वो जो भी उनके मामला देखते हैं, गार्जियन देखते हैं, वालिदैन देखते हैं। तो इसलिए दरख्वास्त जो है मेहदी काज़मी की जानिब से दायर की गई थी। तो उस पर जो है अदालत ने उस दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था। अब चूँकि दूसरा जो कस्टडी वाला था उसमें मेहदी काज़मी के बयानात पर क्रॉस होना था तो वो भी नहीं हो सका। और मैं बकौल मेहदी काज़मी के कि उन्होंने सिर्फ एक पेज पर जो है अपने बयानात अदालत में बताए हैं और उस पर जो है क्रॉस हुआ है, तो मज़ीद क्रॉस नहीं हुआ। चूँकि मुल्ज़िम के वकील की तबीयत जो है वहाँ पर ख़राब हो चुकी थी तो अदालत ने वो डेट जो है दे दी थी। अब चूंकि दोनों दरख्वास्तों की डेट कल है, यानी कि कल इस केस की है अहम समाअत, कल इस केस से मुतल्लिक है अहम दिन। अब जो अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था उसकी दरख्वास्त पर फैसला भी कल आना है। जैक्टिटेशन में जो दरख्वास्त, हाँ, और दूसरा था कस्टडी वाली दरख्वास्त की समाअत भी कल होनी है। लेकिन इन दोनों दरख्वास्त को अगर कंपेयर आपस में किया जाए तो ज़्यादा अहम जो है वो दरख्वास्त है जिस पर फैसला आना है। अगर ये फैसला आ जाता है और मुल्ज़िम की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो फिर होना यह है कि मामला असर नौ दायर किया जाएगा। फिर मेहदी काज़मी को हो सकता है लाहौर जाना पड़े, वहाँ की फैमिली कोर्ट से रुजू करना पड़े, या अगर मुल्ज़िम की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो हो सकता है मेहदी काज़मी सेशन कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करें या हाई कोर्ट में चैलेंज करें। तो मकसद ये है कहने का कि अगर मुल्ज़िम की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो मामला और लेंदी हो सकता है। लेकिन अगर मुल्ज़िम की दरख्वास्त रिजेक्ट होती है तो फिर मुल्ज़िम के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसी केस में वो अपने बयानात देंगे। लिंगर ऑन करने की कोशिश जो है वो मुल्ज़िम की जानिब से की जा रही है। मामले को इल्तवा करने की कोशिश जो है, ऐसा तासुर दिया जा रहा है, की जा रही है। अगर ट्रायल की बात की जाए तो 1.5 साल गुजर चुका है, अभी तक मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। जो मुल्ज़मान मफरूर हैं उनकी इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक कार्रवाई नहीं शुरू हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि जो ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें थी मैजिस्ट्रेट के पास दायर की गई, फिर सेशन अदालत के पास दायर की गई, फिर आकर हाई कोर्ट में जो है दायर की गई थी कि जी हमें इस जज पर जो है एतमाद नहीं है और जो है ये केस किसी और अदालत मुंतकिल की जाए, वाट एवर, ये वो सब उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया था। अब उसकी समाअत भी जो है वो 21 नवंबर को है, वो 1 महीने बाद वो और लेंदी चला गया। तो ये कल का दिन इसलिए भी मेहदी काज़मी के लिए अहम है कि अगर खुदा न खास्ता दरख्वास्त रिजेक्ट होती है तो जाहिर सी बात है मेहदी काज़मी जो है ट्रबल फेस करेंगे। अगर दरख्वास्त उनकी अगर मुल्ज़िम की दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो मेहदी काज़मी के लिए फ़ायदा है। अगर मुल्ज़िम की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है तो मेहदी काज़मी के लिए जो है वो ट्रबल हो सकता है। लेकिन होप फॉर बेटर, मेहदी काज़मी हमेशा के लिए जब भी अदालत आते हैं, मैंने उनकी ज़ुबान से यही सुना है कि उन्होंने हमेशा यही कहा कि अदालतों से उनको इंसाफ की उम्मीद है। और जाहिर सी बात है जब आप तमाम जगह से मायूस हों, तमाम इदारों से मायूस हों, तो आपकी आखिरी उम्मीद जो बनती है वो अदालतें बनती हैं पाकिस्तान में।
تو اس لیے مہدی کاظمی کو یہی امید ہے کہ عدالت ان کے ساتھ انصاف کرے گی۔ جیکٹیٹیشن سوٹ تنسیخ نکاح کی درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے، اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ نکاح جو ہے کن بنیادوں پر کیا گیا، بلیک میل کر کے کیا گیا، ہراساں کر کے کیا گیا، یا فراڈ کر کے کیا گیا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بچی نے اپنی درخواست میں بھی لکھی ہیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کیس سے متعلق، جو اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ دوست جو ہمارے چینل میں نئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، آپ کے اس عمل سے ہماری مزید حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔